अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। ये आज का हमारा 5वां लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुने या देखे तो कोशिश करें कि आप पहले वाले वो लेक्चर लाजमी सुन लें, ताकि आपको पता चल जाए कि सिम्टम क्या होती है, यानी अलामात क्या होती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाए कि आपने केस टेकिंग कैसे करनी है। जब आप वो चीज़ें देख लेंगे, वो लेक्चर सुन लेंगे, तो आपको इस वाले लेक्चर में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है कैंट रिपर्टरी। डॉक्टर कैंट रिपर्टरी जो है ये हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए, हर स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी रिपर्टरी है कि जो आपको केस टेकिंग में और मेडिसिन की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रहनुमाई करती है, बहुत ज़्यादा। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ उसूलों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उसूलों का नहीं पता तो हम इस रिपर्टरी से मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। डॉक्टर कैंट रिपर्टरी जो है वो 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है माइंड सिम्टम, यानी मजाजी अलामत, जिसको आप खसूसी अलामत भी कह सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है इस रिपर्टरी के अंदर वो है आमियात, उसे कहते हैं जनरल सिम्टम। ये 2 चीज़ें जो हैं, आमियात यानी आम इलामत और मजाजी अलामत, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको वजाहत के साथ मिल सकती हैं। और अगर आप अपने केस के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो आपका जो केस है वो कवर हो सकता है। उनमें से पहली चीज़ है मजाजी अलामत यानी माइंड सिम्टम। दूसरी चीज़ है वो है आमियात यानी जनरल सिम्टम। अब हम ये देखेंगे कि जो आमियात है या माइंड सिम्टम है उसे हमने कैसे देखना है। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल सिम्टम के ऊपर। मेंटल सिम्टम जो है वो क्या होती हैं, उसे कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या ये मेंटल सिम्टम जो है यानी मजाजी अलामत, जिसको आप खसूसी अलामत भी कह सकते हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आज जो है हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर बात करेंगे। कोशिश किया करें कि लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना करें, पूरा सुना करें। अगर आपको लेक्चर सुनने में कोई परेशानी हो तो आप जो है ऑडियो लेक्चर वो सुन लें, वीडियो लेक्चर वो सुन लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो शुरू करते हैं जी कि मेंटल सिम्टम क्या होती हैं और जनरल सिम्टम वो क्या होती हैं। सबसे पहले आपके पास जो है कैंट रिपर्टरी आ गई। कैंट रिपर्टरी में जो है 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले मेंटल सिम्टम यानी मजाजी अलामत, जिनका ताल्लुक मजाज के साथ होता है, जिनका ताल्लुक माइंड के साथ होता है, दिमाग के साथ। दूसरी जो है आम सिम्टम, जनरल सिम्टम, ये इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। फ़िलहाल आज हम बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ माइंड सिम्टम के ऊपर। माइंड सिम्टम वो होती हैं जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, मजाज के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनको निकालने के लिए भी तरीका वही है आपके पास कि आपने इनको अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लोकेशन, फिर सेंसेशन, फिर मोडेलिटीज़, कमी बेशी। क्योंकि जब तक आपकी अलामत कंप्लीट नहीं है तब तक आप रिपर्टरी से कोई भी मेडिसिन नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर आपके सिम्टम ही कंप्लीट नहीं तो आपकी रेमेडी की सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें सिम्टम को पूरा करना पड़ेगा, अलामत को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके जो है हम किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे। तो हमें अगर माइंड सिम्टम देखनी है तो माइंड सिम्टम के लिए भी हमें ये एक चार्ट बनाना पड़ेगा रजिस्टर के ऊपर। क्या करना हमने, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज़। लोकेशन के नीचे आप लिख लें
اردو میں متعلقہ عضو یعنی وہ مقام، وہ حصہ جہاں پہ پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، درد ہے، جو بھی ہوتا ہے اس پیشنٹ کو، وہ آپ نے دیکھنا ہے مقام کون سا ہے، حصہ کون سا ہے، پھر جا کر جو ہے ہم آگے بات کریں گے۔ پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہمارے پاس لوکیشن کیا ہے؟ مائنڈ یعنی ذہن، یہ ہے ہمارے پاس جی لوکیشن، دماغ۔ اس کے بعد سینسیشن، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سینسیشن میں ایک ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت بے چینی ہے، کہہ دیں یا آپ صرف اسے دیکھ لیں۔ اگر وہ آپ کو تھوڑا سا بے چین لگے، پریشان لگے، تو آپ اس پریشانی کے متعلقہ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو خود ہی بتا دے کہ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہے، پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، یہ تو جو ہے آپ کا سوال ہی حل ہو گیا۔ آپ کو اس نے بتایا کہ مجھے پریشانی ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ سینسیشن والے ٹاپک میں، سینسیشن والے حصے میں آپ نے لکھ لیا بے چینی، ساتھ ہی آپ انگزائٹی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ نے ریپرٹری میں بے چینی کو تلاش کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، دو چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، لیکن ابھی بھی آپ کی علامت کمپلیٹ نہیں۔ میں کل جو ہے رابر مرفی ریپرٹری سے انگزائٹی کے اوپر میڈیسن کو تلاش کر رہا تھا، تو میرے خیال سے وہاں پہ صرف انگزائٹی والی میڈیسن وہ 400 سے 500 کے قریب تھی۔ ان میں 50 سے 60 فرسٹ گریڈ، 100 سے 150 کے قریب سیکنڈ گریڈ، اور جو تھرڈ گریڈ تھا وہ تقریباً 200 کے قریب تھی۔ یہ انگزائٹی کے اوپر اتنی میڈیسن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے، اس نے بتایا جی مجھے بے چینی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں سے 250، 150 یا 400 ریمیڈی ہیں، کون سی میڈیسن آپ دیں گے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس 150 سے لے کر 400 تک میڈیسن ہے صرف انگزائٹی کے اوپر، پریشانی کے اوپر، بے چینی کے اوپر۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ 400 کی 400 میڈیسن اس پیشنٹ کو دے دیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ اس 400 میں سے سینسیشن کیا کیا ہے، کس کو سینسیشن کیسی ہے، کسی کو کیسی ہے، یہ آپ نے فیلنگ دیکھنی ہے، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ انگزائٹی کس وجہ سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہے۔ اسباب آپ نکالیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی جو کمی ہے وہ یہ ہے، اس کی جو بیشی ہے وہ یہ ہے، اس کو تکلیف کب ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تب۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے مائنڈ کو دیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ مائنڈ میں ہے بے چینی یعنی سینسیشن۔ اس کے بعد آگے آ گیا موڈیلٹیز، سب سے اہم حصہ کیس کا۔ آپ نے بے چینی کیا، تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے کہ بے چینی کب ہوتی ہے۔ یہ جو کب کا آپ نے سوال کیا نا، کب، یہ ہے وقت بتاتا، وقت کہ اس وقت ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کس ٹائم ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، یہ ایک ہی سوال ہے۔ جب آپ یہ وقت پوچھیں گے تو وقت کو آپ نے چیک کرنا ہے ریپرٹری میں کہ سینسیشن یہ ہے انگزائٹی، اس کے بعد اس وقت ہوتی ہے۔ جب وقت میں آپ جائیں گے تو آپ کو وقت والے میں انگزائٹی والے جو ریمیڈی ہے وہ مل جائے گی۔ اچھا، واقعات کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بستر سے باہر نکلنے سے، ٹھنڈی ہوا سے، بند کمرے میں، جب آپ یہ تمام سوال دیکھیں گے، یہ سوال پوچھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر بند کمرے میں ہو انگزائٹی تو اس کی ریمیڈی فلاں ہے،
अगर खुली हवा में बेचैनी हो यानी एंग्जाइटी हो तो उसकी रेमेडी ये है। अगर बंदा छत पे है, छत से नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए उसे बेचैनी है, परेशानी है, तो ऊपर से नीचे आते हुए अगर किसी को बेचैनी हो तो उसकी रेमेडी फलां है। ये आपने खुद देखना है रिपर्टरी से, खुद रिपर्टरी से आपने तलाश करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसका तरीका, निकालने का तरीका, रेमेडी को सिलेक्ट करने का तरीका। सबसे पहले आपने क्या करना है, माइंड का जो चैप्टर है उसे ओपन कर लिया जी। माइंड के चैप्टर में आप जाएं एंग्जाइटी वाले चैप्टर में, यानी उसी चैप्टर के अंदर फिर आगे हिस्से बने हुए हैं माइंड में क्या क्या होता है। हम ले रहे हैं सिर्फ बेचैनी को, परेशानी को, उसे कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है हमारे पास क्या है, सेंसेशन है, एहसास है, एक फीलिंग है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंसेशन है ये कब हुई है, किस वक्त हुई है, किस वजह से हुई है। ये जो वक्त है, ये जो वाक़यात हैं, ये जो वजह है, ये तमाम की तमाम कहाँ पे आ जाएंगे, मोडालिटीज़ के अंदर। मोडालिटीज़ में आपको कमी अगर हो तो वो अलग है, अगर बेशी हो तो वो अलग है। ये है माइंड सिम्टम। आज तमाम डॉक्टर साहिबान एंड स्टूडेंट्स ये करेंगे कि अपनी कैंट रिपर्टरी खोलेंगे। कैंट रिपर्टरी को खोलने के बाद आपने क्या करना है, उसका जो एंग्जाइटी वाला चैप्टर है वो खोलना है। एंग्जाइटी वाला चैप्टर खोलने के बाद आपने उसकी जो कमी बेशी है वो देखनी है। उसमें क्या क्या होगा, वक्त होगा, यानी कि अगर बेचैनी इस वक्त हो तो ये मेडिसिन है, इस वक्त हो तो ये मेडिसिन है। ये आपने खुद देखना है, याद नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना उसे। फिर उसे वाक़यात देखना है। वाक़यात क्या होता है, यानी ये पेशेंट जो है फ़लान जगह पे गया तो उस वजह से इसकी एंग्जाइटी हुई, इसको बेचैनी हुई। ये मरीज़ खुली हवा में गया, ये खुली हवा में जाना ये वाक़या ही हुआ ना, खुली हवा में गया तो इसको बेचैनी हुई। ये आपने देखना है कि वहाँ पे कितनी रेमेडी आती हैं। इसके बाद बंद कमरे में हुई, कोई सदमा हुआ, अचानक कोई परेशानी आ गई तो उस वजह से इसको एंग्जाइटी, बेचैनी, परेशानी हुई, तो उसकी रेमेडी कितनी है ये आज आपने खुद देखना है। ये था आज का हमारा लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर था सिर्फ माइंड सिम्टम के ऊपर। मैंने अभी आपको किसी भी रेमेडी की सिलेक्शन करके नहीं बताई, सिर्फ मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ, ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने रेमेडी की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने रेमेडी को कैसे सिलेक्ट करना है। वो जो तरीका है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।